वास्तविक संख्या के बारे में आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जो संख्याएं होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या क्लास 10th में नहीं पढ़ना होता है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना होता है। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा बता देता हूँ और कल इसके और सारे प्रश्नों को मैं हल करके बताऊंगा। तो अब बात करें हम संख्या का, तो ये संख्याएं बहुत प्रकार की होती है। जैसे आपको बता दें कि एक होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या हम बोलते हैं। दूसरा होता है, मान के चलिए कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बहुत होता है, परिमेय होता है, अपरिमेय होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सम विषम पूर्णांक संख्या, बहुत सारे होते हैं। पूर्णांक संख्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। प्राकृत संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम n से सूचित करते हैं। तो आपको ही पता ही होगा कि नेचुरल नंबर ही तो बहुत मतलब नीचे की बात है कि मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ये बढ़ते चला जाता है, यह इसका अंत नहीं है, ये अनलिमिटेड है, कहीं तक जा सकता है। और पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब होता है पूरा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसको बोलते हैं होल नंबर, इसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो इसमें हम खाली जीरो लगा देंगे, उसके बाद में ई वाला स्टार्ट कर देंगे। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 0 + n, यानी 0 और प्लस नेचुरल नंबर। तो 0 1 2 3 ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद में परिमेय संख्या, यह आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय को अच्छा से पढ़ना है। पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। तो पहले मैं पूर्णांक के बारे में बता देता हूँ, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, पूर्णांक संख्या माइनस से शुरू होता है, बीच में एक शून्य होता है, उसके बाद में जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5, ये आगे यहाँ और आगे से आ सकता है। 5 4 माइनस में 3 माइनस में 2 माइनस में 1 0, यहाँ पे अब ये माइनस का हो गया तो प्लस का 1 2 3 4, ये बढ़ते चला जाएगा, मतलब कहीं तक जा सकता है, ये आगे तक आ सकता है इधर। अब ये हो गया, आप जान लिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या में इस सारे चीज़ों को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है आपका, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं परिमेय को, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, वीडियो आप रोक रोक के देख सकते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। परिमेय संख्या, जहाँ पे नहीं बुझा है वहाँ पे वीडियो रोक लीजिएगा, फिर से मतलब बैक करके फिर से सुन लीजिएगा। देखिए, परिमेय संख्या आप लोग भी जानते हैं, परिमेय को हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो क्या p/q के रूप में आने वाले सारे संख्या परिमेय होते हैं? नहीं, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, q जो होता है ना, वो 0 के बराबर नहीं होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है, यह चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक और कंडीशन इसके साथ होता है कि p और q ये दोनों पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पूर्णांक होते हैं, तभी परिमेय ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में और एक और कंडीशन होता है कि इसका एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ जो होता है 1 होगा हमेशा, ठीक है। मतलब परिमेय संख्या का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अब आइए मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए 1/3, ये परिमेय है क्या? परिमेय है, बताइएगा। परिमेय होगा, क्योंकि इसका आप एचसीएफ लीजिएगा तो पहले दोनों ही पूर्णांक संख्या होगा, इसका एचसीएफ लीजिएगा, कितना होगा? 1 होगा। अब 0 क्या है? ये परिमेय संख्या है,
एकदम है, क्योंकि 0 को हम बटा में 1 डाल सकते हैं, तो ये परिमेय हो जाता है। उसके बाद में एक और लेते हैं। अब मान के चलिए 1/0 ई परिमेय है क्या परिमेय है? ई आपको कंफ्यूज करेगा, तो ई परिमेय नहीं है। ये तो बट्टा में है लेकिन परिमेय नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/4 ई परिमेय है? नहीं है। यह परिमेय क्यों नहीं है कि अगर हम इसको कटा देंगे तो कटाएंगे तब ई परिमेय होगा। जैसे इसको कटा देंगे तो ई हो जाएगा 1/2, ई हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन 2/4 रहेगा। हाँ, इसका पूछे कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो सरलतम रूप परिमेय होगा, लेकिन 2/4 परिमेय संख्या नहीं होंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा, इसलिए ई नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया फिर से बैक करके इसको देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या का बात करते हैं। तो जो संख्या मतलब परिमेय नहीं है वो परिमेय है। चलिए, अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो याद रखने का मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसे रूट खींच लीजिए आप, एक यहाँ लिखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं की संख्या से कटती है या 1 से कटती है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। बाकी किसी नंबर से वो नहीं कटेगा, वो अपने खुद के नंबर से कटेगा या 1 से कटेगा, बाकी किसी नंबर से नहीं कटता है, तो अभाज्य संख्या हो गया। अब इसमें अभाज्य संख्या जैसे मान के चलिए कि √2, √3, √5, √7, देन बढ़ते बढ़ते चला जाएगा ये, मतलब जितना आप बना सके, ये सब क्या हो जाएगा? ये सारे हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। देख लीजिए ध्यान से, 2, 3, 5 यानी जितने हैं ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होगा? रूट में रहेगा तो क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। अब एक और कंडीशन है, ये तो प्रश्न में भी आपको मिला होगा, 0, 0, 0, 1 एंड 0, 0, यहाँ पे 2 है तो एक और बढ़ा दीजिए, फिर 1 लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट। अब इस कंडीशन में ही रहता है तो क्या होगा? ई हो संख्या ही अपरिमेय होगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपके प्रश्न में है, ये लगातार बढ़ता है, इसका मतलब क्या होगा? ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा पूछता है 1 मान के चलिए कि 3 आप पाई खींच देगा, ई क्या होगा? तो ई अपरिमेय नहीं होगा, ई होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए कि 1.3 है ना, तो ई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ई और होगा और होगा और होगा। ठीक है ना? इसका जब हम बट्टा करेंगे तो जो संख्या होगी, मतलब मान के चलिए कि जब इसका हम यहाँ से इसको उड़ाएंगे तो नीचे हम 1 लगा के इतना लगा सकते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? दशमलव प्रसार आ जाएगा शांत। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ई क्या होगा? ई अपरिमेय नहीं होगा, ई होगा परिमेय। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो आप देख लीजिए एक बार और अच्छे से। आज बस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। कल से जो भी है, जितने क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, वह सारे प्रश्न को मैं एक एक करके करा के आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स।